हेलो पार्टनर पार्टी, आप कैसे हैं? यस, माय नेम सत्या संजय, नोन एज मैथ वाला इन इंडिया पावर स्टार। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बायोलॉजी, और इस बायोलॉजी को हम लोग जीव विज्ञान बोलते हैं। इसका बेसिक क्लास हम लोग लेकर आएंगे अगला भाग में, जिसमें एकदम बेसिक बताने वाले हैं बायोलॉजी क्या होते हैं, जीव विज्ञान कैसे काम करते हैं, जीव विज्ञान आखिर कहते हैं किसको है, जिसमें हम लोग जीव के बारे में, तो इसका जीव विज्ञान का आखिर जन्मदाता कौन है, फादर इनका कौन, वे कहाँ के रहने वाले, सारी बायोडाटा के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम मुख्य रूप से आपको बताने वाले हैं जैव प्रक्रम के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ये लाइफ प्रोसेस होता क्या है? जैव प्रक्रम क्या? वे सारी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से एकदम मिलजुल के पोषण का काम करता है, अनुरक्षण का काम करता है, मेंटेन करने का कार्य करता है, वैसा प्रक्रम के प्रोसेस को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कहता वे सारी सम्मिलित, जैसे कि मान लीजिए आप एक इंसान के बारे में ही बात करेंगे। इंसान में बहुत सारे पार्ट होते हैं और इस पार्ट के अलग अलग सेल होते हैं, कोशिकाएं होती है, हाथ होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर ये एक्सीडेंट कर गया, रास्ता पर जाते समय मान लीजिए कि बाइक से वह व्यक्ति क्या कर जाता है, एक्सीडेंट करने के कारण उसका हाथ टूट गया, तो इसको आपको मरम्मत करवाना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? मरम्मत कर। जब आप इसको मरम्मत कराएंगे तो फिर से इसका हाथ पहले था फिर वैसा ही हो जाएगा। ना मरम्मत करने के बाद इंसान का प्रोसेस फिर से वही हो जाता है। इसको मेंटेन करने के लिए, इस हाथ को फिर से ज्वाइन होने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, प्लस में अच्छा खासा आपको भोजन खाना पड़ेगा। जब आप भोजन अच्छा से कर पाएंगे, पोषण अच्छा से कर पाएंगे, तब जाके आपका शरीर का अनुरक्षण करने का मतलब मेंटेन करने का मतलब मेंटेनेंस करने का मतलब देखभाल आपका अच्छा से होगा और आपका शरीर की मरम्मत अच्छा से हो पाएगा। इसी को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में क्या होता है, बहुत सारे चीजों को हम लोग अध्ययन कर पाते हैं, जैसे कि पोषण करना, श्वसन लेना मतलब सांस लेना, वहन करना एवं उत्सर्जन, बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। जीवन के लिए बहुत सारे चीज इस लाइफ में, इस प्रक्रम में, इस प्रोसेस में जरूरी होता है। जैसे कि हम लोग को सांस लेना, शरीर को वृद्धि करना, गति करना, मोशन में लाना, पोषण करके शरीर को आगे बढ़ाना, बेकार पदार्थ को उत्सर्जन करना, जनन करना, अपने जैसे संतान को उत्पत्ति देना, नियंत्रण करना, टूट फूट की मरम्मत करना, ये सारी आपका जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर का नाम होता है जैव प्रक्रम, और इसमें हम लोग मुख्य रूप से पोषण के बारे में पढ़ते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं पोषण, दैट मीन्स न्यूट्रिशन। पोषण दैट मीन्स न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? आपका पोषण क्या होता है? हम आपको कह दे, पोषण का मतलब होता है बोलचाल की भाषा में भोजन करना, जिससे शरीर की अनुरक्षण हो, मेंटेनेंस हो सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। पोषण एक जटिल प्रक्रम है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत कोई जीव भोजन को ग्रहण करता है। पोषण करने का मतलब भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, जिसके द्वारा शरीर की रचना होती है। शरीर में हम लोग को बहुत सारे हड्डियां, जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़ते हैं हमारे पास 206 हड्डी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़ा होते हैं, हमारे शरीर का वृद्धि होते हैं, वैसे वैसे हमारा शरीर का हड्डी ज्वाइन हो जाता है। मतलब हमारा शरीर की रचना होती है, टूट फूट की मरम्मत होती है, तथा अन्य जैविक क्रिया भी हमारे शरीर में चलती रहती है। ये सब किसके कारण होता है? पोषण के कारण ही हो पता है। हमारा शरीर में वृद्धि होता है, हमारा शरीर का एक रचना होता है। हमारा शरीर हाथ में बचपन में छोटा साइज में था, जैसे जैसे हम लोग पोषण किए, भोजन को ग्रहण किए, बहुत सारे सम्मिलित क्रियाओं को अपना शरीर में लेते हैं, वैसे वैसे हमारा शरीर का मेंटेनेंस होते जाता है और एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक आकार दे देता है वह पोषण हम लोग को भोजन करने के बाद। जैसे आपको ये बात पता होना। अब हम आपसे बात करने वाले हैं पोषण आपका दो प्रकार के होते हैं। इस पोषण में हम लोग सबसे पहले आपको बात करेंगे, पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्व पोषण। स्व पोषण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ। सेल्फ का मतलब खुद से, सेल्फ का मतलब स्व पोषण। और दूसरा जो होता है आपका होता है पर पोषण। पर पोषण, स्व पोषण का मतलब होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और पर मतलब दूसरे पर निर्भर रहने वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं पर पोषण। पर का मतलब दूसरा, तो दूसरा का हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। और पोषण है तो आप इसको न्यूट्रिशन लिख लीजिएगा, न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन, यही होगा लगभग। हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे सपोषण क्या होता है। सपोषण क्या होता है? सपोषण का मतलब वैसा पदार्थ, वैसा वस्तु, ऐसा जीव जो अपना भोजन खुद बनाता है, जो दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, वैसा जीव को हम लोग बोलते हैं सपोषण। क्या बोलते हैं? सपोषण। सपोषण का मतलब ही होता है, सौ का मतलब ऑटो, सौ का मतलब क्या, ये जो सौ देख रहा है इसका मतलब ऑटो, ऑटो का मतलब खुद, ऑटो का मतलब खुद, और पोषण का मतलब तो जानते हो। उसी प्रकार ऑटो का मतलब 100 हो गया, 100 का मतलब खुद, या ट्रॉफी का मतलब ना आपका पोषण होता है। ट्रॉफी के अंतर्गत बहुत सारे जीवों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे कि जितना सारे हरे पौधे होते हैं वे सब के सब सपोषी होते हैं, जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, जो दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते, उसको हम लोग बोलते हैं सपोषण। उसके बाद होता है परपोषण। परपोषण मतलब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पर का मतलब दूसरे पर निर्भर रहता है, दूसरे पर डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं हेटेरो। हेटेरो का मतलब दूसरे, और ट्रॉफी का मतलब आपका पोषण होता है। परपोषण वैसा जीव जो अपना भोजन खुद ना बनाकर दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं, दूसरे जीवों पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं, वैसा जीव को हम लोग बोलते हैं परपोषण, जो अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते, जैसे कि मनुष्य हो गया, गिद्दर हो गया, बंदर हो गया, एनीथिंग, जितना सारे जीव है जो सभी हरे पौधों को छोड़कर ये सब के सब आपका क्या होते हैं? परपोषण होते हैं। आपको हम जस्ट अभी बताया सभी हरे पौधे जो होते हैं वह सपोषी होते हैं। इन पौधों में एक प्रकार की रचना होती है, एक प्रकार की बनावट होती है इस सपोषण में, जिसको हम लोग हरित लवक बोलते हैं। हरित लवक, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये आपका क्लोरोप्लास्ट, ये आपका सभी हरे पौधों में पाया जाता है। और इसी हरित लवक में मतलब क्लोरोप्लास्ट में एक प्रकार का वर्णक रंग पाया जाता है, जिसको उस वर्णक को पिगमेंट बोलते हैं, जिसे हम लोग पर्ण हरित या क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। मतलब इसी हरित लवक में क्लोरोप्लास्ट में एक प्रकार का पर्ण हरित पाया जाता है, जिसके कारण सभी हरे पौधे क्या होते हैं? हरे होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। ये आपका क्लोरोफिल के कारण ही सभी पौधे जो होते हैं वह हरे होते हैं और आपको हरे दिखाई देते हैं। ये क्लोरोफिल पर्णहरित आपको ये पत्तियों में पाए जाते हैं। हम आपसे ये बात करते हैं सभी हरे पौधे जो होते हैं वह क्लोरोफिल के कारण ही वे हरा दिखाई देते हैं, और उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिसके कारण पौधे का रंग हरा होता है। ये बात नोट करके रखिएगा। सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा प्राप्त करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त, और आपका जल कहने का मतलब H2O को प्राप्त करके पेड़ पौधा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इसमें आपका सूर्य के प्रकाश होना चाहिए, तब जाके आपका पेड़ पौधा इस भोजन को, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। इस टॉपिक के बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे, बल्कि बात करते हैं ये जो सपोषण होते हैं ये सरल कार्बनिक पदार्थ को तोड़कर अपना भोजन तैयार करते हैं, जबकि आपका जो परपोषण जो होते हैं जो जटिल कार्बनिक पदार्थ को, जटिल कार्बनिक जो अणु होते हैं उनको संश्लेषण करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये आपका परपोषण में होता है, और विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं द्वारा ये सरल कार्बनिक अणुओं में निम्नीकरण कर देते हैं, तोड़ देते हैं। कौन? परपोषण। बहुत जटिल जो होते हैं कार्बनिक, उसको ये तोड़ने, निम्नीकरण करने का काम करते हैं। तो पोषण के लिए बहुत सारी चीजें की जरूरत होती है, जैसे कि हम शरीर निर्माण के लिए, आपको शरीर निर्माण के लिए सबसे पहले ऊर्जा होना चाहिए, आपके शरीर में प्रोटीन होना चाहिए, और कुछ खनिज पदार्थ भी आपको लेना पड़ेगा, जिसके कारण आपका शरीर का निर्माण होगा। दूसरा ऊर्जादायक वाला चीज, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, पावर मिलता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और आपका वसा होता है। जो शरीर के ऊर्जा नहीं होगा वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। और तीसरा बात नियत है, कंट्रोलिंग के लिए कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि आपके पास विटामिन होना चाहिए। विटामिन आप समझ रहे होंगे, विटामिन ए की कमी से वेरी होता है, विटामिन बी की कमी से शायद रतौंधी होते हैं, और आपके खनिज होना चाहिए। उसके बाद हम आपसे बात करने वाले हैं परपोषण में, ये परपोषण आखिर कितने प्रकार के होते हैं। परपोषण मुख्य रूप से आपका जो होता है ये आपको 3 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफी। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफी। परपोषण मुख्य रूप से आपका जो होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है। पहला जो परपोषण होता है वह मृत जीवी परपोषण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। पहला जो परपोषण का नाम होता है ये होता है आपका मृत जीवी और मृत जीवी परपोषण, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो गया। ये आपका सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो कहते हैं, आपको एक नाम से ही पता चला होगा, मृत जीवी।
सैप्रो का मतलब होता है मृत जीवी, और फाइटी का मतलब होता है परपोषण के अंतर्गत आने वाला। मृत जीव वैसा जीव जो सड़ी गली चीजों को खाता है, जो सड़ी गली चीजों पर आश्रित होता है, उसका भोजन सारा गलत चीज ही है। जैसे कि हम आपसे बहुत सारी चीजों के बारे में अभी एग्जांपल के साथ बात करेंगे। मृत जीवी जो होते हैं मुख्य रूप से ये ग्रीक शब्द से बने होता है सैप्रोस से, और इस सैप्रोस का दो अर्थ होता है। सैप्रोस का अर्थ होता है एब्सॉर्ब, और इस एब्सॉर्ब इसी प्रकार मतलब तोड़ तोड़ के बाहर निकाला गया। सैप्रोस का मतलब मृत जीवी। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। उनको सतह से कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करके अपना भोजन तैयार करते हैं, उसको मृत जीवी या सैप्रोफाइटिस कहते हैं। जैसे कि अनेक प्रकार के जीव हो गए, जैसे कि आपने सियार को देखा होगा। सियार कहने का मतलब गिद्दर, सियार कहने का मतलब आपने गिद्दर को देखा होगा, ये मरी चीजों को खाता है। कभी कुत्ता भी मरी हुई चीजों को खा जाता है, बिल्ली भी मरी हुई चूहा को खा जाती है। ये सब मरी गली चीजों पर आश्रित होते हैं, इसलिए इस सारी चीज को हम लोग मृत जीवी बोलते हैं। जैसे कि आपने कवक के बारे में सुना होगा। कवक जो होता है मरी गली चीजें, चील करने का मतलब काइट, जो मरी गली चीजों को खाता है। और उसी प्रकार आपका बहुत सारे बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया मतलब वायरस, बैक्टीरिया का मतलब बहुत सारे वायरस जो मरी गली चीजों को खाता है। उसी प्रकार आप लोगों को बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे कि आपका प्रोटोजोआ जंतु के बारे में जानते होइएगा। ये तो शरीर के सतह से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, प्रोटोजोआ। ये भी मरी गली चीजें, ये सब बहुत ऐसा पदार्थ है जिस पर ये सब निर्भर रहते हैं, लेकिन मरी गली चीजों को ये खाता और उसी पर ये क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। हम आपसे बता दें जैसे मृत जीवी पोषण का प्रकृति में इस दुनिया में बहुत ज्यादा महत्व है। जंतुओं और पौधों की मृत्यु के बाद उनके मृत शरीर से बहुत सारे मृत जीवी अपघटित कर अर्थात शराब गलाकर उनके मूल तत्व में बदल देते हैं। ऐसे मूल तत्व पुनः मिट्टी में जाकर और फिर से गैस का वातावरण में मिल जाती है, और इन तत्वों को फिर से हरे पौधे मिट्टी से ग्रहण कर अपना उपयोग में लाते हैं। यही चक्र प्रकृति में लगातार चलती रहती है। इसलिए इस मृत जीवी को दूसरा नाम मृत जीवी अपघटक भी कहलाता है। जब ये काम कंटिन्यू चलता रहता है इस प्रकृति में, इसलिए इसको मृत जीवी अपघटक भी कहा जाता है। अब हम लोग परजीवी के दूसरा प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम आपका पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इसको बोलते हैं। और अगर जो आप हिंदी में इसको बात करने वाले हैं, और इस पैरासाइटिक, पैरा का मतलब होता है बगल, पैरा का मतलब क्या होता है याद रखिएगा, पैरा का मतलब आपका बगल हुआ, और इस साइटिक का मतलब न्यूट्रिशन होता है। साइटिक का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का हिंदी मीनिंग होता है आपका पोषण। इसमें क्या होते हैं, ये जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का हिंदी मतलब होता है परजीवी पोषण। और ये परजीवी पोषण क्या होते हैं, ये भी किसी दूसरे के पास अस्थायी रूप से, मतलब एकदम रह के या चाहे न रहकर, मतलब अस्थायी रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जीव को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। याद रखिएगा एक पैरासाइट शब्द ग्रीक शब्दों से बना है, पैरा और साइटोस के मेल से बना है। पैरा का अर्थ पास, बगल या पार्श्व होता है, और तथा आपको साइटोस का मतलब जो हो जाता है, साइटोस, साइटिक या साइटोस का मतलब जो हो जाता है एकदम पोषण होता है। वैसा जीव, वैसा पोषण जिसमें जो दूसरे प्राणी के पास में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उसे अपना भोजन तैयार करते हैं, वैसे जीव को हम लोग बोलते हैं परजीवी पोषण या पैरासाइटिक पोषण। भोजन करने वाले जीव को परजीवी कहते हैं। याद रखिएगा एक पॉइंट, भोजन जो जीव करते हैं उसको क्या नाम होता है, परजीवी कहते हैं। जो जीव भोजन प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं, और जो जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको हम लोग पोषी कहते हैं। बहुत आसान है। जो जीव भोजन प्राप्त करता है उसको परजीवी बोलते हैं। जो जीव दूसरे जीव के पास में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उस जीव का क्या नाम होता है, वे पोषी कहलाते हैं। जैसे कि आप लोग बहुत सारे देखते होइएगा जो अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप लोग अमर बेल के बारे में जानते होइएगा। अमर बेल एक प्रकार का छोटा मोटा पौधा है, लतरने वाला पौधा है, जो एकरा कोई अस्थायी जगह नहीं चाहिए। इसको जहां फेंक दीजिएगा, जहां पर माटी की मात्रा हो, अर्थिंग की मात्रा हो, वहां पर जहां पर फेंक दीजिएगा अमर बेल के, ये अपना स्रोत चालू कर लेगा और वहां से जीवित रह सकता है। कौन, अमर बेल। उसी प्रकार बहुत सारे जंतु होते हैं, जैसे कि आपने गोल कृमि, छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा के देखा होगा। उसी प्रकार आपका होता है टेप वर्म। टेप वर्म को आप जानते होइएगा। टेप वर्म एक प्रकार का कीड़ा है जो हमारे आंत में, अतरी में पाया जाता है। ये
30 साल तक ले अतरी में रहते हैं और ये बहुत बड़ा रूप धारण कर लेते हैं, जिससे जीव का मृत्यु भी हो सकता है। उसी प्रकार आपका हुकवर्म होता है, ये से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं और ये सब अस्थायी अस्थायी रूप में रहकर दूसरे प्राणी के पास से रहकर भोजन प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार आपका एंट अमीबा हो गया। एंट अमीबा भी परजीवा का ही उदाहरण है। ये भी दूसरे जीव की तरह, मतलब ये सारी जीव की तरह अपना भोजन प्राप्त करने के लिए अस्थायी या अस्थायी रूप से पास। हिस्टोलिटिका हो गया। हिस्टोलिटिका जंतु भी होता है। हिस्टोलिटिका, ये सारा चीज के बारे में हम अगला क्लास में बात कर देंगे। हिस्टोलिटिका क्या होता है आपका, उसी प्रकार बात कर लीजिएगा। तब मलेरिया हो जाएगा। मलेरिया भी आपका क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। ये भी अस्थायी अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं। इसको बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब हम आपसे बात करने वाले हैं जो परजीवी का तीसरा टाइप है, ये आपका प्राणिसम पोषण है। प्राणिसम परपोषण इसको बोलते हैं। अगर आप इसका इंग्लिश में बात करिएगा तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के शब्द का भी कुछ मतलब होता है, याद रखिएगा। होलो का मतलब एकदम कंप्लीट, और आपको पता होना चाहिए कंप्लीट का मतलब पूर्ण रूप से, एकदम पूरा। ये आपका जोइक है।